हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और भाई जो ये वाला वीडियो है इस टॉपिक का ना दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इस टॉपिक पर पहला पार्ट हम भाई पहले ही पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने आपको पहले क्या क्या बताया था भाई, पहले इस बात को देख लो, एकदम पहले रिकैप देख लो कि भाई पहले पार्ट में हम आपको क्या क्या बता चुके हैं। तो पहले पार्ट में भाई सबसे पहले हमने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक क्या होता है, भाई परिभाषा क्या होती है, और ये साधारण ब्याज से किस प्रकार से अलग होता है। भाई ये बात हमने आपको पूरी समझाई थी वहां पर। दूसरी बात, अगर कोई सवाल दिया होगा तो भाई सूत्र क्या लगाओगे आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए। जैसे साधारण ब्याज में एक सूत्र था, वैसे ही भाई चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक सूत्र है। इस प्रकार से अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज, भाई ये मिश्र धन है ना, अगर मिश्र धन पूछेगा तो आप इस वाले सूत्र से मिश्र धन ज्ञात कर सकते हो। ये भी हमने आपको वहां पर बताया था, ठीक है। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये थी कि जब आप ये वाले सूत्र का प्रयोग करते हो तो सवाल काफी कठिन हो जाते हैं और भाई गुणा भाग काफी कठिन हो जाती है। फिर हमने आपको भाई वहां पर बताई थी एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप सी आई का मान बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब भाई ट्रिक क्या थी, उसके लिए तो आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर आपको भाई हमारा पहला पार्ट देखना है तो आप, हमने लिंक दिया है आई बटन में, वहां से भी देख सकते हो। बाकी भाई डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई देखोगे नहीं तो आप उस शॉर्ट ट्रिक को जान नहीं पाओगे कि भाई हमने किस प्रकार से आपको समझाया था कि भाई 2 साल हो, 3 साल हो, चाहे भाई कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 4 साल का पूछ दे, 5 साल का पूछ दे, आप चक्रवृद्धि ब्याज का मान बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में बेसिक बताया था, सूत्र बताया था, सी आई कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब समझो आप इस बात को कि इस दूसरे वाले पार्ट में हम आपको क्या क्या समझाएंगे यहां पर, ठीक है। तो भाई पहली बात तो आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपको सी आई माइनस एस आई पता हो, भाई सवाल आते हैं कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर फला है तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन बताइए। इस प्रकार के सवाल आपको हम इस वाले पार्ट में बताने वाले हैं। भाई दूसरा रहेगा, अगर आपको अलग अलग समय का मिश्रधन मालूम हो, ठीक है, कह देगा कि 3 वर्ष का मिश्रधन ये है, 4 वर्ष का मिश्रधन ये है, फिर हमें ब्याज की दर बताओ भाई क्या होगी। तो वहां से आप ब्याज की दर बता सकते हो। और भाई तीसरा प्रकार आपको बताएंगे गुना वाले सवाल, ठीक है, कह देगा कि भाई फला वर्ष में 3 गुना होता है तो 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। इस प्रकार के भाई सवाल आपको हम इस दूसरे वाले पार्ट में पढ़ाने वाले हैं। तो पहला टाइप क्या रहेगा कि जब आपको ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम होगा, ठीक है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, कितने भी साल का हो, हम आपको भाई बताएंगे कि आप बड़े ही आसानी से मूलधन कैसे ज्ञात कर सकते हो बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए हुए। भाई हम यहां कोई आपको सूत्र नहीं बताने वाले हैं, डायरेक्ट आपको बता देंगे कि भाई आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। बस आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम हो, आप मूलधन को बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई वीडियो को ना अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो जब भाई पूरा देखेंगे तो आपको ना ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैसे करने वाले हैं। अब भाई सवाल का ना एक नमूना देख लो कि सवाल किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 8 रुपए है। आपको यहां से मूलधन ज्ञात करना है। तो भाई एक बात का ना यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर 2 साल का पूछ रहा है तो भाई उसके लिए ना किताब में एक फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है जो भाई शायद आप सबको याद भी हो, लेकिन वो केवल 2 साल का ही होता है। अगर डिफरेंस यहां 3 साल या 4 साल का हो तो भाई वो वाला फार्मूला नहीं लग पाता है। अब फार्मूला होता क्या है, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो सी आई माइनस एस आई अगर पता है, जो कि यहां 8 रुपए है, गुणा कर दो यहां 100 बटे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और भाई इसका स्क्वायर कर दो, तो आपको भाई 2 वर्ष के लिए पी का मान पता चल जाएगा। बस एक बात का भाई ध्यान रखिएगा, ऐसा ना करिएगा कि यहां पे 3 साल हो तो आप 3 घाते लगा दो, 4 साल हो 4 घाते लगा दो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यह फार्मूला केवल 2 वर्ष के लिए ही होता है। क्योंकि हमने यहां सवाल 2 वर्ष के लिए लिखा हुआ है तो आप यहां पर ये वाला फार्मूला लगा सकते हो और भाई आपसे आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहां आपको ना ये वाला फार्मूला नहीं बताने वाले हैं,
हम इसके अलावा आपको एक तरीका बताएंगे भाई, जिससे क्या होगा कि आपको ना फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। वहां पर चाहे 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, एक ही तरीका आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला के अलावा सवाल कैसे लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर भाई हम करते क्या है कि पहले आप ना पी को मान लो भाई जो हमारा मूलधन है वो 1000 रुपया है। 1000 मानोगे ना तो भाई गुणा भाग थोड़ी आसान हो जाती है। तो 1000 मान के चलते हैं। अब 2 वर्ष का हमें CI माइनस SI पता है, तो पहले वाले पार्ट की जो ट्रिक थी वो यहां पर यूज करनी है। अब 2 साल का मान लो कि आपको CI निकालना है, तो अनुपात होता है 2 और 1 का। ठीक है, 2 साल का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अनुपात होता है 2:1 का। 1000 का निकालो पहले 4%, क्या हो जाएगा 40। फिर दोबारा में 40 का निकालो 4%, ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो 40 का 4% हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो अगर अब यहां से आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहां आप ऐसे गुणा कर देते हो, 40 दूना 80 आ जाता है, यहां 1.6 आ जाता है, और भाई उत्तर आ जाएगा 81.6। अगर आपसे पूछ देता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तब हम सवाल को ऐसे लगाते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हम सवाल को ऐसे लगाते हैं, लेकिन हमें यहां CI माइनस SI ज्ञात करना है। तो ये वाला जो मान है ये दोनों में सेम होता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। ठीक है, ये जो मान है ये डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि ये वाला मान कहां से आया था, ब्याज पर ब्याज से आया था। अर्थात 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 1.6 रुपया हो जाएगा। कब, जब मूलधन 1000 रुपया है, दर है 4%। तो समझ गए, तो जो डिफरेंस होता है वो कैसे निकलता है, आप पहली वैल्यू छोड़ दो, बाकी जो वैल्यू है उनको आप जोड़ लो, और यही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां पे डिफरेंस क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, CI माइनस SI का मान आ गया 1.6। सवाल में दिया है 8 रुपया, दोनों को बराबर कर दो। अगर 1.68 के बराबर हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा 5 के बराबर, 16×5 = 80। 1 यूनिट 5 के बराबर है, और हमारे पास 1000 यूनिट था क्या, मूलधन, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, और हमारा मूलधन आ जाएगा 5000 रुपया। ठीक है, तो भाई ये है 2 साल के लिए। ठीक है, ऐसे हम सवाल लगाते हैं 2 साल के लिए। अब यही तरीका है, चाहे 3 साल का यूज कर दो चाहे 4 साल का यूज कर दो, भाई ये तरीका सब पे काम करता है। अब देखना कैसे, अब देखो हमने यहां पर भाई सवाल बदल दिया है। अभी हमें यहां 3 वर्ष का अंतर पता हो गया है, 10% ब्याज की दर है। 3 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम है 155 रुपया। अब आप यहां मूलधन निकाल के बताओ। तो भाई 2 साल का था तो आप वहां पर भाई उस वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन 3 साल के लिए सूत्र और बड़ा हो जाता है। और भाई मान लो कहीं यहां पर 4 वर्ष दिया होगा तो सूत्र और भी बड़ा हो जाएगा। तो भाई सूत्र से लगाओगे तो भाई सूत्र याद करने का झंझट रहेगा, लेकिन यहां पर कैसे लगाना है देखना भाई कितना सिंपल हो जाएगा। आप ध्यान देना, 3 वर्ष के लिए भाई हमारे पास रेशियो क्या होता है, 3:1 का रेशियो, जो हमने आपको पार्ट 1 में बताए थे। तो 3 साल का पहले यहां रेशियो लिख लो, उसके बाद प्रिंसिपल को हमेशा 1000 मान लो। जो हमारा मूलधन है मान लो 1000 है, सबसे पहले 1000 का निकालो 10%, कितना हो जाएगा 100 रुपया। फिर 100 रुपए का निकालो 10%, कितना हो जाएगा 10 रुपया। फिर 10 का निकालो 10%, कितना हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, अगर आप पूरा जोड़ दोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहले वालों को छोड़कर बाकी को जोड़ दोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम हो जाएगा। तो पहले वाले पर आप ध्यान मत दीजिए, केवल बाद वालों को देखिए, कितना हो गया 31 रुपया। तो जो ये 31 है ना, ये जो 31 है ये डिफरेंस है CI और SI का। अब आपका डिफरेंस कितना है 155, तो हमारा आया 31 और भाई सवाल में दिया है 155। 31 पंचे 155, अर्थात 1 यूनिट का मान 5 है, हमने माना था 1000, तो 5 से गुणा कर दो, तो भाई आंसर कितना हो जाएगा 5000 रुपया प्रिंसिपल वैल्यू है। जो हमारा मूलधन है वो 5000 हो जाएगा। अब देखा आपने 3 साल के लिए भी कितने आराम से पूरा सवाल हो गया। तो यहां पे ना भाई कोई लंबी गुणा भाग करनी है,
ना कुछ करना है, और एक ही तरीके से आप 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, चाहे कितने भी वर्ष हो, आप सवाल को बड़े आराम से लगा सकते हो। अब भाई ध्यान दो, इस बार हमने यहां 4 वर्ष का लिख दिया है, 20% की दर है, 4 वर्ष का टाइम है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 684 रुपया है, और आपको पी ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। अब देखना भाई, 4 वर्ष का सवाल है और इसको भी हम कितने आराम से हल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान लो कि 1000 रुपए जो है आपका मूलधन है, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है। तो भाई 4 वर्ष का रेशियो होता है 4, 6, 4, 1। ये हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। तो वहां से आपको भाई देखना पड़ेगा कि हम ये कहां से लिख दे रहे हैं। फिर 1000 का आप निकालो 20%, कितना होगा 200, उसको यहां लिख दो। फिर गुणा, दोबारा में 200 का निकालो 20%, भाई कितना होगा 40, ठीक है। 200 का 20% होगा 40। फिर आप निकालो 40 का 20%, 4 दूनी 8। लास्ट में क्या करोगे आप, 8 का निकालोगे 20%, क्या हो जाएगा 1.6। पहले वाले को भाई छोड़ देना है, उसके जो अलावा हैं उन सबको जोड़ लो। 6 चौक 24, 240, 8 चकू 32, और यहां 1.6, 272, यहां हो जाएगा 273.6। ये हमारा आ गया अंतर। काहे का अंतर है ये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ये, ठीक है। अगर आप सबको जोड़ लेते, इसको भी जोड़ लेते, तो ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाता, लेकिन अगर आप पहले वाले को छोड़ देते हो तो ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम हो जाता है। अब भाई देख लो, हमारा अंतर कितना आ गया 273.6, इसको यहां पे लिख लो 273.6, यहां पर अंतर है 684 का। अब आपको निकालना है 1 यूनिट का मान, तो क्या हो जाएगा 684 और बटे 273.6। अब भाई पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, वरना आप यहां भाग करनी पड़ेगी। अब यहां निकालोगे प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा 684 बटे 273.6, और आपको 1000 से बाद में गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना होगा, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस के बराबर कर दोगे, वहां से एक रेशियो ले लोगे और भाई उस रेशियो को इससे गुणा कर दोगे, तो आपको ना मूलधन का पता चल जाएगा। अगर आप भाई यहां हल करोगे तो पी का मान आ जाएगा 2500, तो हमारा मूलधन कितना आ गया 2500 रुपए। तो भाई अगर आप सवाल को इस प्रकार से हल करते हो, तो चाहे 4 वर्ष हो 5 वर्ष हो, भाई कितने भी वर्ष का सवाल हो, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ज्यादा आपको भाई गुणा भाग करनी नहीं पड़ेगी। अब भाई लास्ट में ना एक सवाल देख लो कि 10% की दर है, 5 वर्ष का, इस बार हमने भाई लिख दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 11,051 रुपए, ठीक है। भाई ऐसा लग रहा है कि दक्षिणा में दिए जा रहे हैं, तो हमें सीआई और एसआई का मान पता हो गया 11,051 रुपए। 5 वर्ष का डिफरेंस है, रेट है 10%, आपको ना पी का मान ज्ञात करना है। अब देखना कितने आराम से भाई हम सवाल लगा देंगे। 1000 आप मान के चलो पी को, ठीक है, पहली बात। अब 5 वर्ष का रेशियो क्या होता है भाई, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5, 10, 10, 5, 1, ये आपको भाई हमने पहले वाले पार्ट में सिखाया था, वहां से आप देख लीजिएगा। तो पहले आपने रेशियो लिख दिया, आप क्या करोगे 1000 का आप निकालोगे 10%, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे, यहां हो जाएगा 100। फिर उसका निकालोगे 10%, 10 हो जाएगा, यहां निकालोगे 1 हो जाएगा, यहां निकालोगे 0.1 हो जाएगा, और भाई यहां निकालोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। पहला वाला हमें छोड़ देना होता है और बाकी को आप जोड़ लो। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 100, यहां आ जाएगा 10, और भाई यहां आ जाएगा 0.5, और यहां आ जाएगा 0.01। अभी आप इसको जोड़ लो, ये 110 हो जाएंगे, तो 110, और भाई ये 5 और 1, तो 0.51। ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब आप इस संख्या को देख लो, इस संख्या को देख लो, दोनों संख्याएं एकदम सेम है। अंतर कितना है, यहां 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, ठीक है, और यहां 0.51 है और यहां पूरे पूरे 5 हैं, अर्थात 1 यूनिट का मान 100 है। दशमलव के 2 अंकों का अंतर है ना, तो 1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना था 1000, 100 से आप गुणा कर दो, तो 1 2 3 4 5, 5 शून्य लग जाएंगे।
अर्थात भाई जो हमारा मूलधन होगा वो 1,00,000 रुपया होगा। तो समझ में आ गया पूरा। तो भाई इस प्रकार से ना, चाहे 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप इस वाली विधि से सवाल को ना बड़े ही आराम से लगा सकते हो। ठीक है, आपको कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई देख लो हमारा अगला टॉपिक, अगर हमें 2 क्रमिक समयों के ना मिश्र धन मालूम हो तो भाई आपसे पूछेगा कि ब्याज की दर कैसे निकाली जाती है। आप भाई देख लो कैसे निकाल सकते हो। अब देख लो पहले सवाल किस प्रकार से आते हैं। आपसे कह देगा कि भाई हमारे पास कोई धन है, 2 वर्ष का मिश्र धन 800 रुपया है और 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 840 रुपया है। हमेशा भाई 2 क्रमिक समय अगर आपको पता हो, जैसे 2 साल 3 साल, 3 साल 4 साल, 4 साल 5 साल, लगे लगे के साल अगर हो और आपको मिश्र धन का पता हो, तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखना पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा 40, फिर भाई गुणे 100 कर दो और आप पहला वाला मिश्र धन बटे में रख दो। समझ में आया? डिफरेंस करना है, गुणे 100 करना है और पहले वाला मिश्र धन नीचे रख देना है। यहां काटोगे 20 आ जाएगा, यहां काटोगे 5 आ जाएगा और भाई हमारा रेट क्या हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर। समझ गए कि जब 2 क्रमिक समयों के हमें अगर मिश्र धन मालूम है तब कैसे लगाते हैं। अगर 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है तो पहले डिफरेंस निकालो, गुणे 100 करो और पहला वाला मिश्र धन से भाग कर दो, जो भी उत्तर आएगा वो आपका आर हो जाएगा। तो अगर भाई आपको ना इस प्रकार का कोई सवाल परीक्षा में मिल जाता है तो हमारे पास यहां केवल एक ही तरीका है, डिफरेंस निकालना है, गुणे 100 करना है और पहले वाले से भाग कर देना है, आपको आर का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी सवाल हो बस आपको ध्यान रखना है क्रमिक समय होने चाहिए। जैसे यहां 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, कहीं कह दे भाई 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो भाई समझ जाओ ये क्रमिक समय है। डिफरेंस निकालना है, गुणे 100 करना है और पहले वाले से भाग कर देना है, सवाल हो जाएगा। अब भाई लास्ट में ना हमने बताए थे गुना वाले सवाल, अभी वो कैसे लगाएंगे भाई वो भी देख लो। अब भाई सिंपल है, अगर आपसे कह दे कि 2 गुना हो रहा है 5 वर्ष में, 2 गुना हो रहा है 5 वर्ष में, तो बताओ जरा 4 गुना कितने वर्ष में होगा, 8 गुना कितने वर्ष में होगा, 16 गुना कितने वर्ष में होगा, जरा बताओ हमें। तो भाई कोई धन है, कोई भी रेट है, हमको नहीं पता, 2 गुना हो रहा है 5 साल में, तो आपको बताना है कि 4 गुना कितने साल में होगा। सिंपल है ना, जो 4 होते हैं वो 2 की पावर 2 होते हैं, पावर देखनी होती है बस। भाई 4 क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2, अगर 2 पावर है तो 2 से गुणा कर दो। अगर 2 गुना 5 साल में तो 4 गुना 10 साल में, सिंपल। 8 गुना है 2 की पावर 3, इसको 3 से गुणा कर दो, 15 साल में 8 गुना हो जाएगा। 16 है 2 की पावर 4, 4 से गुणा कर दो, 16 गुना हो जाएगा 20 वर्ष में। तो भाई ये है गुना वाले सवाल, ये इस प्रकार से लगाए जाते हैं। या तो 2 वाला सीरीज पूछेगा या पूछ देगा 3 वाली सीरीज। ऐसे कहेगा कि भाई 3 गुना होता है हमारा 10 वर्ष में, तो बताओ 9 गुना कई साल में हो जाएगा। तो जो 9 है ये 3 की पावर 2 के बराबर है, 3 की पावर 2 है तो 2 से गुणा कर दो, यहां कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो अगर 3 गुना हो रहा है 10 वर्ष में तो 9 गुना हो जाएगा 20 वर्ष में। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो भाई हमने यहां पर तीनों ही टॉपिक जो है वो क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर आपको CI माइनस SI का पता हो तो आप मूलधन कैसे निकालोगे। अगर आपको अलग अलग समय के ना क्रमिक समय के मिश्र धन पता हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। फिर हमने आपको लास्ट में बताया कि भाई गुना वाले सवाल आप कैसे हल करोगे। बेहद सिंपल सवाल है एकदम भाई, यहां तो आप केवल देखकर ही आंसर बता दोगे बिना पेन उठाए कि भाई आंसर कितना होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। तो अब जब हम इसका आपको पार्ट 3 पढ़ाएंगे, तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको हम चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत किस्तों वाले सवाल पढ़ाएंगे कि भाई जो इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं अगर वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा हो तो आप उन सवालों को कैसे लगाओगे। ठीक है।